केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। गोधन न्याय योजना की सीएम भूपेश बघेल करेंगे शुरुआत। देश का पहला राज्य जहां होगी गोबर की खरीदी, 2 रुपए प्रति किलो होगी खरीद। सीएम भूपेश बघेल का ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाना तय। होरा महासचिव और कोषाध्यक्ष के दिए गए थे 2 आवेदन। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में 22 से लग जाएगा कर्फ्यू। जिले की सीमाएं भी हो सकती हैं ऐसी, जरूरत के सामानों में मिलेगी पहली जैसी छूट। राजधानी में लॉकडाउन इस बार ज्यादा सख्त। सुबह 6 से 10 बजे के बीच खुलेंगे बाजार। इस बार 2 घंटे का समय लिया गया कम। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 159 नए मामले सामने आए। 5200 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। सावन का तीसरा सोमवार आज विशेष अनुष्ठान के साथ भगवान अर्धनारीश्वर की पूजा का विशेष महत्व। घंटे और जयकारों से गूंजे शिवालय। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा है पत्र। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया गया है। अध्यादेश कृषकों के हित में नहीं है, सीएम का ऐसा कहना है। अध्यादेश से आएगी रोजगार के अवसरों में भारी कमी। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया गया है। अध्यादेश कृषकों के हित में नहीं है, सीएम का ऐसा मानना है। अध्यादेश से आएगी रोजगार के अवसरों में भारी कमी। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा है पत्र। कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया गया है। अध्यादेश कृषकों के हित में नहीं है। और इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और जो अध्यादेश है उसको वापस लेने का आग्रह किया गया है, तो क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जी कृष्ण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम भूपेश बघेल ने कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 द्वारा कृषक स्वतंत्र मंडी प्रांगण उप मंडी में प्रांगण में बाहर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज मंडी में क्रय विक्रय कार्डधारी व्यापारियों को कृषि उपज में क्रय विक्रय करने के लिए अनुमति दी गई थी, जिसपे श्री भूपेश बघेल जी ने श्री मोदी जी से अनुरोध किया है कि जारी अध्यादेश कृषक के हित में नहीं है। कहीं न कहीं इसका प्रभाव मंडी बंद होने से मंडियों में कार्यरत हजारों हमालियों पे, तुलियों पे तथा अप्रोक्ष रूप से जुड़े व्यवसायियों पे बेरोजगार होने तथा हजारों अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को व्यक्त किया है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए।
तो अध्यादेश से आएगी रोजगार के अवसरों में कमी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी को पत्र लिखा है सीएम भूपेश बघेल ने। कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया गया है। अध्यादेश कृषकों के हित में नहीं है, सीएम भूपेश बघेल का ऐसा कहना है। अध्यादेश से आएगी रोजगार के अवसरों में कमी। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा है पत्र। कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का किया गया है आग्रह। इस अध्यादेश से आएगी रोजगार के अवसरों में कमी। सीएम भूपेश बघेल का मानना है कि ये जो अध्यादेश है इससे रोजगार में कमी आएगी। कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का आग्रह किया गया है। अध्यादेश से आएगी रोजगार के अवसरों में कमी। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा है पत्र। कृषि उत्पाद और वाणिज्य अध्यादेश वापस लेने का किया गया है आग्रह। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल हरेली त्योहार के अवसर पर अपने निवास में हरेली पूजन के साथ इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर में 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जाएगी। रायपुर में योजना की शुरुआत करने के बाद सीएम आरंग के बिहार और दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। संघ के अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव पद के लिए गुरुचरण सिंह होरा का निर्विरोध चुना जाना तय है। इन दोनों ही पदों के लिए सिर्फ एक आवेदन आई थी। दोनों ही पदाधिकारी छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन लगाने का फैसला कलेक्टरों पर छोड़ दिया है। कलेक्टर चाहे तो परिस्थिति के मुताबिक लॉकडाउन कर सकते हैं। ज्यादातर कलेक्टरों ने लॉकडाउन का मन बना लिया है। रायपुर, बलौदाबाजार व सरगुजा में 22 से, दुर्ग, कोरबा व बिलासपुर में 23 से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आम जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जाएगा जैसे पहले होता था। राजधानी में 22 जुलाई से प्रभावशील होने वाला लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। बाजार सुबह 6 से 10 बजे तक खुल सकेंगे। पिछले लॉकडाउन में बाजार का समय दोपहर 12 बजे तक किया गया था। इस बार 2 घंटे का समय कम कर दिया गया। किराना, दूध, सब्जी और फल की दुकानें सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की सप्लाई को छूट रहेगी। अलबट्टा, ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा और बसों सहित कोई भी यात्री वाहन नहीं चलाएंगे। वहीं वजह यह है कि इस बार अति आवश्यक चीजों की दुकानें खुलने का समय भी पहले से 2 घंटे कम कर दिया गया है। विश्व में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना के 14 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 60 लाख से ऊपर मौत हो चुकी है।
अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में अभी तक कोरोना की संख्या 11 लाख से ऊपर हो चुकी है। साथ ही साथ अभी तक 27,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 7 लाख से ऊपर लोग ठीक हो चुके हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 159 मामले सामने आए। सावन के महीने को भगवान शिव की पूजा और मनोकामना की पूर्ति का महीना माना जाता है। इस महीने में की गई पूजा अर्चना से भोलेनाथ खुश होते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। 20 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है। बता दें कि खास बात यह है कि इस दिन हरियाली अमावस्या भी मनाई जाती है। सावन में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं। शिव मंदिरों और शिवालयों में इस दिन शिव का जलाभिषेक किया जाता है। उज्जैन के महाकाल में भी भक्तों के लिए मंदिर को बंद रखा गया। खबर दामतारा जिले के मगरलोड थाना इलाके से है, जहां पछार के जंगल में चल रहे जुआ के फंड से करेली बड़ी चौकी और धमंतरी पुलिस ने दबिश देकर 22 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 22 बाइक, 6 कार, 18 मोबाइल फोन और 1,85,200 रुपए नकदी बरामद किया गया। एएसपी के निर्देश के बाद एएसपी के मार्गदर्शन में शनिवार को पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके 22 जुआरियों को पकड़ा है। इसमें 1,85,000 रुपए जब्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त 18 मोटरसाइकिल और 6 कार हैं जो कि मौके से जब्त किए गए हैं। जो इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से खेलने के लिए अपने कार्य व्यवस्था बनाई थी, उसमें टेंट, दरी और वहाँ पे पूरे एक बोरी में पानी के पाउच वगैरह थे, अलग से गड्डी रखी हुई थी जिसमें ये रबर वगैरह रखे हुए थे। तो ये पूरे अच्छे तरीके से, और 4 गड्डी ताश की पत्ती थी। भाटापारा जिले के सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्र में 21 जुलाई को रात 12 बजे से लेकर 29 जुलाई तक 12 बजे तक दुकानों में बंद रखना प्रस्तावित किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा इस आशय के आदेश जारी किया गया, जाना प्रस्तावित है। इस दौरान केवल अति आवश्यक सेवाओं वाले प्रतिष्ठान ही खोले जाएंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रावधानों का भी सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। बगैर मास्क के कोई भी भ्रमण नहीं कर सकता। कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए। खबर बिलासपुर से है, जहां रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरगैनी में पति ने धारदार हथियार से हमला करके अपनी पत्नी की जान ले ली। वहीं अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद महेंद्र कुलदीप स्वयं रतनपुर थाना पहुंचे और हत्या की जानकारी देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें, पति पत्नी के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं थे। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था और दोनों का विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका था। वहीं आनन फानन पुलिस की टीम बिरगैनी पहुंची, जहां पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये सूचना मिला कि ग्राम बिरगहनी में लता नाम की एक लेडीज का मर्डर हो गया है और तस्दीक करने के लिए हम अपने स्टाफ के साथ में यहाँ घटनास्थल आई। यहाँ पे देखी कि जो मृतिका लता कुलदीप है उसकी बॉडी एक खुले बाथरूम में पड़ी हुई है और परिजनों को बुलाया गया और पूछताछ से पता चला कि उसका पति महेंद्र कुमार से उसकी थोड़ी अनबन थी, जिसके चलते उसने इसी का मर्डर कर दिया है। कोरिया जिले के पौड़ी के सरस्वती शिशु मंदिर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सावन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा के नेता और नागरिक गण मौजूद रहे। बता दें कि सावन झूला का कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे एवं कुछ खेल का प्रोग्राम भी रखा जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एवं महिलाओं ने खेल में भाग लिया तथा उन्हें पुरस्कार भी वितरित किए गए।
का कार्यक्रम चिरमिरी मंडल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सावन झूला महोत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष सावन के महीने में किया जाता है। इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति चूंकि ये परंपरा है और सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कार्यक्रम करने की जो पूरे छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको पालन करते हुए आज चिरमिरी क्षेत्र का इस मोडी सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल के प्रांगण में सावन झूला महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सावन का महीना चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा चिरमिरी मंडल के द्वारा हम लोग का बहनों का सावन उत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पोड़ी शिशु मंदिर में रखा गया है। इसमें सभी बहनों ने चिरमिरी मंडल की और हमारे भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कार्यक्रम में हम बहनों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, पुरस्कार वितरण किया गया। रायगढ़ में जिलाधिकारी ने सभी कक्ष में सभा अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही साथ अब रविवार की जगह बुधवार को दुकानें बंद रहेंगी। बुधवार के दिन डेली उपयोगी में सिर्फ सब्जियों के जहां दुकान लगते हैं वहीं लगेंगी। बता दें लेकिन ये पूरा आदेश आगामी तारीख से प्रभावित होगा। इस मीटिंग में मुख्य रूप से रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह, एएसपी संतोष कुमार सिंह, एसएन केसरी, सीएमएचओ नगर निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे सहित लोग मौजूद रहे। खबर कांकेर से है, जहां जिले में नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एवं केएल चौहान द्वारा 21 जुलाई की रात 12 बजे से जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेलगाना पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश चंद्र को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जथहरी से रायपुर एक कार में 2 युवक बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद चौकी प्रभारी अपने टीम के साथ पेंड्रा से रतनपुर मुख्य मार्ग पर घेराबंदी करके कार को पकड़ लिया, जिसकी तलाशी लेने पर 21 पेटी गोवा शराब जब्त की गई है। साथ ही साथ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। पुलिस जब तक पीछा कर पाती तब तक वो अपने गाड़ी में रखे हुए कुछ शराब की पेटियों को बाहर फेंक रही थी। तो पुलिस घेराबंदी करके उनको पकड़ी है, जिनके कब्जे से दोनों के 2 आरोपी हैं, एक कोमेश्वर प्रसाद सोनवानी और एक वेदांत चौरसिया है, जिनके संयुक्त कब्जे से 21 पेटी गोवा शराब मिली हुई है, जो जिसमें मध्य प्रदेश का। खबर बिलासपुर से, जहां बीते दिन कोरोना के चलते चकरभाटा थाने को सील कर दिया गया। इसके बाद एहतियात के तौर पर सील किए गए चकरभाटा थाने को देर शाम को फिर से खोला गया और पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। बता दें कि पुलिस वाले की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे होम क्वारंटाइन किया गया एवं थाना स्टाफ व अन्य पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी गई। अब चकरभाटा थाना का कार्य सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया गया। खबर रायगढ़ से, जहां निजी होटल में अवैध पेट चल रहा था, जिससे क्वारंटाइन हुआ एक युवक होटल में खाना खाने के लिए गया। इस बात की जानकारी प्रशासनिक अमले को मिली तो पूरा प्रशासन हरकत में आ गया और मौके पर पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह ने जब जांच की तो पता चला कि क्वारंटाइन किया गया युवक सूरज मौके से गायब है। साथ ही साथ अवैध रूप से पेड क्वारंटाइन रखने वाले होटल संचालक अभिषेक अग्रवाल और क्वारंटाइन रूप में ठहरे सूरज विश्वास पर कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए। कहाँ जाएगा? खाना जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम खिलवाओ इनको बाहर से मंगा के।
सूरजपुर में लंबे समय से भू आवंटन के अभाव में मुख्यालय के बुजुर्गों के लिए बनने वाली बापू की कुटिया के मार्ग में सारी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग ने बापू की कुटिया के लिए सुभाष चौक स्थित प्राथमिक पाठशाला परिसर में निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष के अग्रवाल ने बताया कि बुजुर्ग के लिए शासन की योजना बापू की कुटिया का निर्माण कार्य भू आवंटन के अभाव में लंबित था। सीनियर सिटीजन फोरम की इच्छा थी कि सुभाष चौक स्थित प्राथमिक शाला परिसर में बापू की कुटिया बने, जिसके लिए नगर पालिका ने जिले के कलेक्टर रणवीर सिंह शर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित करके परिसर में निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी, जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। भारत की राजनीति देखी जाए तो तमाम राजनेता अपने आप को कृषक बताते हैं। उनके चुनावी दस्तावेज को खोला जाए तो 70% राजनेता अपने व्यवसाय को कृषि बताते हैं। लेकिन आज एक सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल को छू जाएगी। नारी शक्ति के प्रतीक और सजग सांसद रायगढ़ लोकसभा से सांसद गोमती साय आज अपने गृह ग्राम अपने खेतों में रोपा लगाते हुए देखी गई। अपने पदों और वर्चस्व पर घमंड न करते हुए आज सांसद गोमती साय सामान्य मजदूरों के साथ खेत पर रोपी करते नजर आई और ये तस्वीरें वायरल हो रही। गोमती साहब लगातार अपने लोकसभा क्षेत्रों में निरीक्षण करती रहती हैं और सजगता और अपने तीखे तेवर सांसद गोमती की बेहद फेमस है। गोमती साय खेतों में आज काम करती हुई नजर आई। गोमती साय एक किसान परिवार से संबंध रखती हैं। इस तस्वीर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। सांसद गोमती साय जी सादगी पर कार्य करने की सराहना की जा रही है। दंतेवाड़ा तमिलनाडु धर्मापुर गांव कागज फैक्ट्री में काम करने गए 21 मजदूरों को प्रातः सुबह मिनी बस द्वारा दंतेवाड़ा अम्बेडकर पार्क के पास छोड़कर बस ड्राइवर वापस लौट गया। सुबह सूचना मिलते प्रशासनिक अमला पहुंचकर सभी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने की तैयारी कर रही है और जिस जगह ये मजदूर रुके तो उस जगह को नगर पालिका द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी मजदूरों की मेडिकल जाँच 14 दिनों को करने के बाद 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के नगर पंचायत खोंगापानी में भरतपुर सोनहट विधायक गुलाब कमरों के कार्य कमलों द्वारा गोठान के पौधारोपण किया गया। पौधारोपण करते हुए छत्तीसगढ़ युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता 25,000 मिला था, उस विषय पर विधायक जी माननीय भूपेश बघेल की सरकार में 36 वादे में 25 वादे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बात की जाए तो चाहे किसान की छत्तीसगढ़ की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार की घोषणा कर अमल करेंगे। जैसे ही संक्रमण स्थिर होगा विकास की गति को और तेज करेंगे और जितने भी नियुक्ति पेंडिंग भी है माननीय भूपेश बघेल निर्देश पर उन्हें तत्काल भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विकास की गति और तेजी से बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा जो जितने नियुक्तियां जो पेंडिंग थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि तत्काल उसको भर्ती की कार्रवाई करें। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने देखे होंगे 36 घोषणा किए थे जिसमें 25 पूरा हो गया। अभी तक 1.5 साल की सरकार में आप घटा दीजिए, 2 महीने लोकसभा के चुनाव, 2 नगरीय, 2 पंचायत, 6 महीने हो गया और 3 महीना पूरा देश संक्रमण से जूझ रहा है। रही अभी हम लोग का चाहे नौजवानों की बात हो चाहे किसानों की बात, छत्तीसगढ़ जो घोषणा कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की है निश्चित रूप से हम घोषणा पर अमल करेंगे। निश्चित रूप से जैसे ही संक्रमण थोड़ा सा स्थिर होगा हम लोग और विकास की गति और तेजी से बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा जो जितने नियुक्तियां जो पेंडिंग थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि तत्काल उसको भर्ती की कार्रवाई करें। मरवाई में उपचुनाव के ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने चाय चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस दौरान ग्राम पंचायत निमधा में चाय चौपाल का कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रभा जायसवाल, नवीन जायसवाल और ओमवती पेंड्रो सहित कई दिग्गज कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान जनता की शिकायतों को सुना गया एवं उनके निवारण 15 दिन के भीतर ही करने के आश्वासन भी दिया गया, कांग्रेस द्वारा दिया गया। वहीं ओमवती पेंड्रो और प्रभा जायसवाल ने मरवाई
में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है और उनके द्वारा मरवाही की जनता की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा और आदरणीय भूपेश जी के द्वारा अभी तत्कालीन सरकार बनी और यहाँ पेंडागढ़ मरवाही को जिला बनाया गया और यहाँ पे बहुत सारे विकास होंगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। सारे बेरोजगार बच्चों का बेरोजगारी दूर होगा और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसको हम सोच नहीं सकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते